तो हरियाणा में एक दिन में आखिर होता क्या है? आज हम दिन भर की बिखरी बिखरी सी लगने वाली खबरों को लेंगे और उन्हें एक साथ पिरोकर देखेंगे कि ये मिलकर आखिर क्या तस्वीर बनाती हैं। दिन की शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जिसने आज हर किसी पर असर डाला, यानी कि मौसम। घना कोहरा और ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को कंपा दे। आज का दिन कुछ ऐसा ही था। और सुनिए, ये कोई मामूली ठंड नहीं थी। तापमान सामान्य से भी 5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया था। यही सर्द माहौल आज की हर कहानी का बैकड्रॉप बनने वाला है। आज का हमारा ये सफर हमें घने कोहरे से लेकर सड़कों पर मंडराते खतरों तक ले जाएगा। फिर हम देखेंगे क्राइम और जस्टिस की दुनिया को, शहर की अपनी धड़कन को, और आखिर में कुछ बहुत ही पर्सनल इंसानी कहानियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, कोहरे में डूबा एक दिन। देखिए, ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये तो वो कैनवस है जिस पर आज की सारी तस्वीरें बनने वाली हैं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई थी, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। गुरुग्राम और नारनौल में तो पाला जम रहा था और पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था। और जाहिर सी बात है, जब दिखना बंद हो जाता है तो सबसे पहला खतरा सड़कों पर ही मंडराने लगता है। इसी कोहरे ने रोज के सफर को एक बहुत बड़ी चुनौती, बल्कि कहूं तो एक जानलेवा चुनौती बना दिया। जरा एक ही दिन में इन खतरों की तस्वीर देखिए। फरीदाबाद में एक चलती हुई कार आग का गोला बन जाती है। यमुनानगर में एक हिट एंड रन किसी की जान ले लेता है। करनाल में एक मासूम बच्ची रेत से भरे ट्रैक्टर के नीचे आ जाती है। और इन सब हादसों के बीच गुरुग्राम में कुछ लोग बेखौफ होकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। सड़कों पर होने वाले हादसों से अब हम उन अपराधों की तरफ बढ़ते हैं जो जानबूझकर किए गए। चलिए देखते हैं कि जुर्म की दुनिया में आज क्या क्या हुआ और कानून ने उस पर कैसे जवाब दिया। आज अपराध की भी कई परतें सामने आईं। कहीं एक शक के आधार पर एक डिलीवरी बॉय का मर्डर हो गया। एक ठेकेदार ने एक इलेक्ट्रीशियन की बेरहमी से पिटाई कर दी। सालों पुरानी रंजिश में एक बुजुर्ग को गोली मार दी गई। और इन हिंसक वारदातों के अलावा वीज़ा फ्रॉड और ड्रग्स की तस्करी जैसे मामले भी चलते रहे। पता है, ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये समाज की बड़ी चुनौतियों की तरफ इशारा करती हैं। एक तरफ है हिंसक अपराध, दूसरी तरफ है फाइनेंशियल फ्रॉड, और इन सब के पीछे जड़ में हैं भ्रष्टाचार और नशीले पदार्थों जैसे गहरे मुद्दे। और यहाँ सिस्टम के अंदर ही एक बहुत दिलचस्प खींचतान देखने को मिलती है। एक तरफ देखिए, नकली घी के मामले में पुलिस वालों का सस्पेंड होना ये बताता है कि सिस्टम खुद अपने अंदर की सफाई कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लोक अदालत में एक नई नियुक्ति करके न्याय व्यवस्था को और मजबूत भी किया जा रहा है। चलिए अब क्राइम की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि शहर की अपनी धड़कन कैसे चल रही है। मतलब विकास के काम और प्रशासन मिलके कैसे भविष्य को आकार दे रहे हैं। देखिए, समाज कभी रुकता नहीं है। एक तरफ कैथल में सड़कें बन रही हैं तो रेवाड़ी में ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने की बात हो रही है। बिजली की दरों पर बहस चल रही है और इन सब के साथ साथ अगली पीढ़ी के बॉक्सिंग चैंपियंस भी तैयार हो रहे हैं। और अब बात करते हैं उन कहानियों की जो इन बड़ी बड़ी खबरों के पीछे छिपी होती हैं, जहां पर जिंदगी की असली खुशी, गम और जश्न बसते हैं। सही मायनों में यहीं पर खबरें पर्सनल हो जाती हैं। शुरुआत एक ऐसे पल से जो चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। जरा सोचिए, कोई विराट कोहली से मिले और वो खुद उसे देखकर चौंक जाए, क्योंकि वो इंसान उनके बचपन की हूबहू कॉपी लगता है। पंचकुला के एक शख्स के साथ ठीक यही हुआ। कमाल है ना? और एक मुस्कान के ठीक बाद एक दिल को दहला देने वाली खबर। करनाल का एक परिवार स्पेन में अपने जवान बेटे को खोने के बाद उसकी बॉडी को घर वापस लाने के दर्द से गुजर रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सच में कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। और दिन का अंत होता है एक नई शुरुआत के जश्न के साथ। एक पावर कपल की सगाई ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। और ये कहानी दिखाती है कि एक ही दिन में दुख के साथ साथ खुशी के लम्हे भी मौजूद रहते हैं। तो जमा देने वाले कोहरे से लेकर एक परिवार की त्रासदी और एक सार्वजनिक जश्न तक, एक ही दिन के अंदर सच में कहानियों की एक पूरी दुनिया समाई हुई है। तो सवाल यही उठता है, एक इलाका, सिर्फ एक दिन और अनगिनत कहानियां। ये जो रोज की न्यूज़ फीड है, ये असल में हमें हमारी ही दुनिया का कौन सा आईना दिखाती है? इस पे सोचिएगा जरूर।